फॉरवर्ड पूरा फॉलो करते हैं और जो कहते हैं राधे राधे राधे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिपीट सुनती रहती हूँ उनके भजन वगैरह। जिस तरह उन्होंने कहा था प्रेमानंद महाराज जी ने, वो उन्होंने जो चल रहा है आजकल उन चीजों को देख के कहा था। और ये चीज मतलब वो संत है, महात्मा है। मुझे भारत से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, बट प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। तो प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है भारत से। और भारत देश इतना खूबसूरत है, जहाँ कोई भी आएगा यहाँ का ही हो जाएगा। और है मेरे श्री कृष्ण जी से प्रेम, क्योंकि मेरी जेठानी की लड़की थी, वो मेरी ही लड़की है। मैंने उसका नाम राधा रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है, वाह खुद श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम कर सकता है। क्योंकि मुझे प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशल वृंदावन के हैं तो वो दिल में बसते हैं। उन्होंने एक सीख देने की कोशिश करी है, भले उनको लोग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए नहीं कहा, आदमी के लिए भी कहा है, पर लोग कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि उनको मुसलमान लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है कहीं, मतलब इतनी सी भी नहीं है कहीं। किसी भी शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ हिंदू बहुत डर के रहता है। हिंदू को बहुत गंदा माना जाता है, हमारे भगवानों का अपमान होता है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज। और इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ जो महिला नजर आ रही होंगी वो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। फिलहाल आप लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, और पहचान इन्होंने पाकिस्तान से भारत आके बनाई है, और सोशल मीडिया पे लगातार लोगों को प्यार मिलता रहता है। नाम है सीमा सचिन मीना। पहले सीमा हैदर हुआ करती थी, अब सीमा सचिन मीना को कितना प्यार भारत में मिल रहा है, कैसा लग रहा है? मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा। मुझे भारत से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, बट प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। 95% मुझे लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। तो प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है भारत से। और भारत देश इतना खूबसूरत है, जहाँ कोई भी आएगा यहाँ का ही हो जाएगा। और यहाँ के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, जो सही हो, गलत को कभी सपोर्ट नहीं करता है। पहले 4 बच्चे थे, अभी एक और प्यारी सी बच्ची हुई है। नाम आपने मीरा रखा है। मीरा नाम रखने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह? इसके पीछे वजह है मेरे श्री कृष्ण जी से प्रेम, क्योंकि मेरी जेठानी की लड़की थी, वो मेरी ही लड़की है। मैंने उसका नाम राधा रखा था, और भगवान ने मुझे मीरा दी है तो मैंने उसका नाम मीरा रखा। और वैसे मेरा मन कहता था कि मुझे लड़की होगी, क्योंकि मेरा मीरा नाम रखने का बहुत इच्छा थी। कि मीरा, जब मैं उनकी स्टोरी देखती हूँ मीरा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है, वाह खुद श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम कर सकता है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा है। अच्छा, आप कृष्ण भगवान कितना मानती हैं? अभी बीच में प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन के कथावाचक हैं, कई लोग उनको पूजते भी हैं, कई लोग यहाँ तक उनसे प्यार करते हैं कि अपनी किडनी तक देने को तैयार हो जाते हैं। आप जानती हैं उनको? बिल्कुल, मैं जानती हूँ उनको, और हम भी उनको पूछते हैं, हम उनकी वीडियो देखते हैं, हम भी उनकी जो बातें बताते हैं, जो चीजें करने को कहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, फॉरवर्ड पूरा फॉलो करते हैं। और जो कहते हैं राधे राधे राधे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिपीट सुनती रहती हूँ उनके भजन वगैरह, क्योंकि मुझे प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशल वृंदावन के हैं तो वो दिल में बसते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बातें कही थी महिलाओं को लेकर के, कि महिलाएं पवित्र नहीं है, 2-4 महिलाएं ही पवित्र है। कुछ महिलाएं विरोध में आ गई थी। इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? उनको समझ नहीं आया जिस तरह उन्होंने कहा था प्रेमानंद महाराज जी ने, वो उन्होंने जो चल रहा है आजकल उन चीजों को देख के कहा था। और ये चीज मतलब वो संत है, महात्मा है, वो कहते हैं ना, उनके मतलब अल्फाज ही कम पड़े उनको कहने के लिए। उन्होंने जो कहा है वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए कहा है। उन्होंने एक सीख देने की कोशिश करी है, भले उनको लोग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए नहीं कहा, आदमी के लिए भी कहा है, पर लोग कुछ नेगेटिव ले रहे हैं। वही लोग ले रहे हैं जिनका कोई करैक्टर नहीं होगा। बाकी जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो, क्योंकि उनको मुसलमान लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, और हम भी करते हैं। हम तो वैसे ही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू धर्म की इज्जत है या नहीं? पाकिस्तान में नहीं है कहीं, मतलब इतनी सी भी नहीं है कहीं। किसी भी शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ हिंदू बहुत डर के रहता है। हिंदू को बहुत गंदा माना जाता है, हमारे भगवानों का अपमान होता है वहाँ। कभी आपका मन करेगा पाकिस्तान जाने का? कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं, कभी मन नहीं किया। कभी याद मैं सोचती यार मुझे कभी याद तो आनी चाहिए, मुझे याद ही कभी नहीं आई। मैं इतनी खुश हूँ मैं यहाँ पे इतना प्यार आपको मिलता है, एक पूरा परिवार मिल गया है। कभी दुख भी अंदर से फील नहीं हुआ कि हाँ यार मेरा कुछ वहाँ पे था, कुछ भी नहीं, कभी पछतावा ही नहीं हुआ। यहाँ रह रही हैं आप, कभी ऐसे लगा कि यहाँ पे कोई जिंदगी ही बदल गई, अगला जन्म हो गया, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट चला गया? बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। और मुझे माजी याद ही नहीं, जो है मेरा आज है, जो पास्ट था वो पास्ट ही रह गया। और आज मेरे बच्चों का भविष्य है हिंदुस्तान में, मेरा भविष्य है हिंदुस्तान में।
आप कह रही हैं आपके बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में, आपका भविष्य है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर के लगातार सबसे पहला नाम आपका आता है। टारगेट किया जाता है कि सीमा हैदर को हटाओ यहाँ से, सीमा सचिन मीना को हटाओ यहाँ से। ये हैदर वही लोग लगाते हैं मेरे पीछे जो हैदर से प्यार करते होंगे, बाकी लोग मुझे स्पेशली हैदर नहीं लगाते। और उस मीडिया की वजह से नाम वायरल हो गया कि सीमा हैदर, वरना तो सीमा सचिन ही बुलाते हैं सब मुझे, घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, सब लोग लगभग सीमा सचिन ही बुलाते हैं। और जो ये चीजें चल रही थी, मेरी एक ही चीज है, जो भी चीजें होती हैं हिंदुओं के साथ होती हैं, वो एक नफरत दिखाते हैं हिंदू के साथ पाकिस्तान के लोग। तो मैं भी हिंदू हूँ, मुझसे भी उतनी नफरत करते हैं जितनी आम एक हिंदू व्यक्ति से करते हैं, मुझसे उतनी नफरत करते हैं, मेरे बच्चों से उतनी नफरत करते हैं। तो जो हिंदू के साथ क्या होता है, जो हिंदुस्तान में घुस के उनको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये सोच अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई, जिस तरह मेरे साथ बुरा हाल करने वाले हैं। और मैं शरण में हूँ, मैं हर एक हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी एक हिंदू के शरण में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई अन्याय होगा या गलत होगा। तो अभी अपने आप को सुरक्षित, अपने बच्चों को सुरक्षित यहाँ भारत में यहाँ पे आप महसूस करती हैं? बिल्कुल, मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ और मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। योगी जी को लेके क्या बोलेंगे? हाँ, योगी जी महान हैं, ग्रेट हैं, स्टार हैं। मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो जो करते हैं जनता के लिए करते हैं, वो जी रहे हैं जनता के लिए, जी रहे हैं, अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान सबसे प्रेम करते हैं, वो सच्चे एक योगी हैं, वो सच्चे लीडर हैं। और उम्मीद है हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, ये इच्छा हम रखते हैं। हर व्यक्ति स्पेशली रखता है कि हाँ, अगर कोई हो ना योगी और मोदी जैसा हो, सीएम एंड पीएम, तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं। राम लक्ष्मण आपके साथ में अम्मा बैठी हुई हैं, इनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? ये माँ जी हैं, इनके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अलग ही शांति वाली फीलिंग आती है, माँ के पैरों में जन्नत है, मुझे वो फीलिंग आती है। मैं माता जी को देखने भी गई थी, अभी बीमार हुई थी ये, इनको देखने भी गई थी, और भगवान जी की कृपा है कि आज ये ठीक हैं। और मेरी यही दुआ है कि ये हमारे साथ हमेशा रहें और इनका जो हाथ है मेरे सर पे हमेशा रहे। आप कृष्ण भगवान कितना मानती हैं? अभी बीच में प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन के कथावाचक हैं, कई लोग उनको पूजते भी हैं, कई लोग यहाँ तक उनसे प्यार करते हैं कि अपनी किडनी तक देने को तैयार हो जाते हैं। आप जानती हैं उनको? बिल्कुल, मैं जानती हूँ उनको, और हम भी उनको पूछते हैं, हम उनकी वीडियो देखते हैं, हम भी उनकी जो बातें बताते हैं, जो चीजें करने को कहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, और पूरा फॉलो करते हैं। और जो कहते हैं राधे राधे राधे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिपीट सुनती रहती हूँ उनके भजन वगैरह, क्योंकि मुझे प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली वृंदावन के हैं तो दिल में बसते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बातें कही थी महिलाओं को लेकर के कि महिलाएं पवित्र नहीं है, 2-4 महिलाएं ही पवित्र है, कुछ महिलाएं विरोध में आ गई थी। इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? उनको समझ नहीं आया, जिस तरह उन्होंने कहा था प्रेमानंद महाराज जी ने, वो उन्होंने जो चल रहा है आजकल उन चीजों को देख के कहा था। और ये चीज मतलब वो संत है, महात्मा है, वो कहते हैं ना, उनके मतलब अल्फाज ही कम पड़ उनको कहने के लिए। उन्होंने जो कहा है वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए कहा है।